नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम जो ये टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, इसमें आपको जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्ज़ाम जो 2023 है उससे संबंधित जो हमारा बुक कीपिंग है पेपर सेकंड, उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, इनमें जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कंसेप्चुअल, वो क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्यूशन सहित व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप फटाफट चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको ये फ़ायदा मिल सके। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 6 है हमारी, थोड़ा टाइम निकल गया क्वेश्चन बनाने में, तो काफ़ी टाइम बाद में हम शुरू कर पा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लेखांकन की एकल लेखा प्रणाली में लेन देनों के दोहरे पहलू दर्ज किए जाते हैं? नहीं, क्योंकि अगर दोनों के दोनों पहलू अगर दर्ज किए जाएं फिर तो इकहरा लेखा प्रणाली कहाँ रही, डबल एंट्री सिस्टम हो जाएगा। एकल पहलू पूर्णतः एकल भी नहीं दर्ज किए जाते। महत्वपूर्ण लेन देन, बिल्कुल सी आंसर होगा। जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लेन देन होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारा है, सिंगल एंट्री सिस्टम कितने प्रकार की होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री, क्वासी सिंगल एंट्री, ऑल ऑफ दीज। देखिए प्योर सिंगल एंट्री भी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हम केवल कैश बुक मेंटेन करते हैं। सिंपल सिंगल एंट्री जो सिस्टम है उसमें कैश बुक के अलावा व्यक्तिगत खाते रखते हैं। क्वासी में व्यक्तिगत भी रखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं और कैश बुक रखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें हमारा उत्तर डी आंसर इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, डीप क्वेश्चन है और हम आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आएंगे वो बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सभी व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खाते रखे जाते हैं। ये सारे खाते तो एकल में तो रखे ही नहीं जाते, तभी तो अपूर्ण प्रणाली है। तो किस में रखे जाएंगे? दोहरा लेखा प्रणाली में। उपार्जन प्रणाली, उपार्जन कोई प्रणाली थोड़ी है, ये उपार्जन तो बस लेखांकन का आधार है कि एक्रूअल बेसिस पे जो है वो लेन देन रखेंगे या नगद आधार पे। तो खाते, जब सारी खातों की बात आएगी तो ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली होगी। क्या हो जाएगी? हमारी दोहरा लेखा प्रणाली। चलिए आगे चले। एकल लेखा प्रणाली किसके द्वारा अपनाई जाती है? ये मैं आपको जब चैप्टर करवाया था तभी बहुत बार बता दिया मैंने। एकल लेखा प्रणाली जो छोटे व्यापारी होते हैं, दूध वाला, पान वाला, उनके काम की है। तो स्मॉल फर्म इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर इज ए राइट। ये चीज़ क्लियर है आपको? चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एकल लेखा प्रणाली में कौन से खाते रखे जाते हैं? पहले ही अभी चर्चा की है हमने। एकल लेखा प्रणाली में कैश बुक रखी जाएगी, व्यक्तिगत खाते रखे जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत खाते और जरूरी पुस्तकें। ए आंसर राइट हो जाएगा हमारा इसमें। क्लियर? चलिए उसके बाद में कोई नाम मात्र के खाते तो इसमें खुलेंगे ही नहीं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? देखिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक पासबुक का जो शेष है उसमें जो अंतर है समय के कारण, उन अंतरों की जांच की जाती है और उनके मिलान के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है रोकड़ बही के नगद शेष, बिल्कुल नहीं, रोकड़ बही का बैंक शेष। तो रोकड़ बही व पासबुक के द्वारा दर्शाए गए शेष के मध्य अंतर समाधान करने के लिए। आंसर बी इज राइट। और इसमें भी थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर सकते हैं, रोकड़ बही की जगह रोकड़ बही के बैंक कॉलम करेंगे आप, रोकड़ बही के बैंक कॉलम। तो आंसर बी इज राइट। चलिए, बैंक समाधान विवरण का निर्माण कौन करता है? कौन बनाएगा बैंक समाधान विवरण? भाई बैंक तो बनाएगा नहीं, मिलान किसको करना है? कैश बुक जब बिजनेसमैन है जो बैंक में खाता धारक है तो बैंक का खाता धारक जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो बैंक के खातेदार, ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलते हैं। प्रतिकूल शेष क्या है? प्रतिकूल बैंक शेष मतलब एडवर्सेबल बैंक बैलेंस क्या है? रोकड़ बही में अगर बैंक कॉलम का जो डेबिट होना चाहिए पर क्रेडिट शेष है तो है, पासबुक का डेबिट है तो ऑप्शन देखिए, पासबुक का डेबिट है क्या? नहीं, पासबुक का क्रेडिट, ये तो फेवरेबल होता है। रोकड़ बही का जमा, बिल्कुल रोकड़ बही का डेबिट, रोकड़ बही का नाम होना चाहिए लेकिन कौन सा? बैंक कॉलम का। तो ऑप्शन बी इज राइट, रोकड़ बही का जमा शेष। ठीक है, ये रोकड़ बही का जमा शेष। उसके बाद में हम करते हैं आगे बात रोकड़ बही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से देखना भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपये। 6,000 रुपये के चेक जो निर्गमित किए भुगतान के लिए अभी संग्रहित नहीं हुए। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, रोकड़ बही का आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो हमें 4 ऑप्शन होते हैं, या तो रोकड़ बही का डेबिट, या रोकड़ बही का क्रेडिट, या पासबुक का क्रेडिट, या पासबुक का डेबिट शेष देगा। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। आप केवल एक चीज़ याद कर लो, चारों याद मत करो। रोकड़ बही का डेबिट दिया है तो क्या ट्रीटमेंट होंगे वो कर लो। तो सेम ट्रीटमेंट बैंक का डेबिट दिया है तो होंगे। रोकड़ बही का डेबिट या बैंक का डेबिट, सेम ट्रीटमेंट। रोकड़ बही का डेबिट और रोकड़ बही का डेबिट दे दिया और पासबुक का अगर क्रेडिट दे दे हमें, रोकड़ बही का डेबिट न देके, तो फिर हम रोकड़ बही का डेबिट कैलकुलेट करेंगे उससे, तो ठीक उल्टे ट्रीटमेंट हो जाएंगे जो रोकड़ बही का डेबिट देने पर होते हैं। तो चलिए, नोवा क्वेश्चन जो हमारा है वो रोकड़ बही का डेबिट दिया है। फिर आगे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है। तो देखिए मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 50,000 है। पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 के चेक निर्गमित किए जो भुगतान के लिए नहीं आए। मतलब क्या हुआ, हमने तो पेमेंट कर दिया, चेक इशू कर दिया, तो एंट्री हमने क्या कर दी, जो थर्ड पार्टी है क्रेडिटर को किया है तो क्रेडिटर डेबिट या पार्टी डेबिट टू बैंक हमने पेमेंट कर दिया। हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में कम हो गया, लेकिन भुगतान के लिए नहीं आए। तो बैंक में जब आए नहीं तो बैंक हमारे खाते में नाम नहीं करेगा उतने रुपए को। तो अंतर आ गया ना 6,000 का। बैंक ने नाम नहीं किया मतलब कम नहीं किया, जबकि हमने कम कर दिया। तो हम क्या करें, अब रोकड़ बही को लेके चल रहे हैं तो दोबारा बढ़ा देंगे। तो 50,000 में 6,000 जोड़ देंगे, जोड़ दे 6,000। फिर दूसरा कह रहा है 400 रुपये के बैंक शुल्क की एंट्री रोकड़ बही में नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने चार्ज लगाया, बैंक ने एंट्री कर दी, कैश बुक समय अंतराल है, कैश बुक में तो जब हम स्टेटमेंट निकलाएंगे पता चलेगा तब करेंगे। तो ये क्या है हमारे लिए, खर्चा। बैंक ने तो एंट्री कर दी, हमें इसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, हमारे खाते से कमी हो गई। हम क्या करेंगे, अब कैश बुक की बात करें तो कम कर देंगे, क्योंकि पहले किया हुआ नहीं है कम। तो हमने 50,000 में 6 तो जोड़ा 56, 400 कम 55, 600। देखो उत्तर 55,600 का है, बी ऑप्शन राइट। दिमाग ही नहीं लगाना, बस कैलकुलेट किया, बात खत्म। चलिए, एक शॉर्टकट और भी है इनकी। अब आपको पता है, जब पहली चीज़ आपको पता चल गई कि 50 में 6 जुड़ेंगे 56, अब ज़्यादा से ज़्यादा या तो 400 जुड़ता या कम होता। तो अगर उसके आसपास का कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो 55,600 सीधा ही हो जाता। ये चीज़ भी शॉर्टकट है। तो चलिए, ऑप्शन बी इज राइट, 55,600। क्वेश्चन नंबर 10, रोकड़ बही के अनुसार आपको बैंक ओडी दिया है। कहने का मतलब, रोकड़ बही के अनुसार आपको बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष दिया है, मतलब रोकड़ बही का डेबिट की जगह क्या दे दिया, क्रेडिट। तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम या तो कर दें उल्टे ट्रीटमेंट। क्या कर दें, कि मैंने आपको क्या बताया, डेबिट बैलेंस दिया हो रोकड़ बही का या बैंक पासबुक का तो सेम ट्रीटमेंट, क्रेडिट देने पर उल्टे ट्रीटमेंट, यही मैंने आपको बताया है। लेकिन अब इसमें आप या तो उल्टे ट्रीटमेंट कर दें, या फिर एक काम और कर सकते हैं, कंसेप्ट को ना बदलें। आप कंफ्यूज मत हो। आप ये देखें कि रोकड़ बही के 8,000 रुपये को आप माइनस में लिख दें। क्या लिख दें, 8,000 को आप माइनस में लिख दें कि माइनस 8,000 रुपये, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। वही ट्रीटमेंट कर दो जो रोकड़ बही का डेबिट शेष देने पे करते हैं। हमने क्या किया, 8,000 माइनस में लिखा। जमा किए गए चेक जिनमें अभी संग्रहित नहीं किया, मैंने जमा चेक किए, मतलब जमा किए गए चेक में से, मैंने नहीं सॉरी, यह जमा किए गए चेक में से जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये के जो चेक है वो हमने जमा कर दिए, मतलब मैंने तो बैंक में मेरे खाते में जमा कर दिए, मेरी तरफ से बैंक को बढ़ा दिया मैंने रोकड़ बही में, लेकिन बैंक ने अभी क्या नहीं किए, संग्रहित नहीं किए, मतलब बैंक में वो कलेक्शन के लिए नहीं है, बैंक में जमा नहीं हुए। तो मैं इस पेमेंट को क्या करूँगा, दोबारा कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो बैलेंस बढ़ा दिया था, कम कर दूंगा मतलब घटा दूंगा। तो 8,000 तो माइनस में था ही, ये 2,000 और माइनस में हो गया, तो माइनस के कितने हो गए, 10,000। भुगतान के लिए निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किए, मतलब पेमेंट कर दिया मैंने, बैलेंस कम कर दिया मेरा 800 रुपये, बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ तो बैंक में कम नहीं हुआ। तो अब कर दूंगा मैं, 800 रुपये कम कर दो। तो 10,000 माइनस में थे और 800 रुपये क्या होंगे, मैंने कम कर दिए, लेकिन बैंक में नहीं है तो वापस जोड़ दूंगा। तो माइनस 10,000 प्लस 800, तो माइनस के 9200 रुपये, 9,200। ऑप्शन डी इज राइट। देखो 9200 दो जगह दिया है आपको, माइनस 9200 होगा, ये ध्यान रख लेना, 9200 नहीं होगा। क्लियर एकदम, चलिए ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा ऑप्शन
आगे का जो है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पासबुक के अनुसार बैंक शेष। आ गई वही वाली बात। अब यहाँ रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस नहीं दिया है, पासबुक का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है 5,000 रुपये। अब यहाँ क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट रोकड़ बही के डेबिट देते वक्त करते, ठीक उसका उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे। चेक जमा किया, अभी तक संग्रहित नहीं किया गया 1,000 रुपये, तो रोकड़ बही में मैं क्या एंट्री करता है इसकी, रोकड़ बही का डेबिट होता तो मैं चेक जमा कर दिया, लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं आया तो वापस लेस कर देता ना रोकड़ बही के डेबिट में। तो बैंक के, जब मैंने मुझे क्या दिया है बैंक का क्रेडिट, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैंने बैलेंस रोकड़ बही का लेता तो इसको जमा कर देता, यहाँ इसको क्या कर दूंगा, जमा करता। तो समझ रहे बात को, एक बार फिर से समझिए। 5,000 रुपये पासबुक के अनुसार बैंक शेष, जमा किया, ठीक है, संग्रहित नहीं हो, तो रोकड़ बही अगर लेके चलता तो 1,000 रुपये मेरे जमा थे, वापस लेस कर दूंगा। तो पासबुक में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, 5 और 1 6,000 प्लस हो जाएगा 1,000। भुगतान के लिए निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए, रोकड़ बही में क्या करता, मैंने चेक माइनस कर दिया, निर्गमित कर दिया, बैंक में प्रस्तुत नहीं तो रोकड़ बही में वापस बढ़ा देता, तो पासबुक में घटा दूंगा 500 रुपये। तो 5 और 1 6,000 में से 500 रुपये घटा दो, अब 5,500 रुपये आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 5,500। नहीं, गड़बड़ कर दी भाई, क्या गड़बड़ है, देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। पासबुक के अनुसार बैंक शेष 5,000 रुपये, ठीक है, जमा किए गए चेक अभी तक संग्रहित नहीं किया गया, मतलब रोकड़ बही अगर मैं करता तो रोकड़ बही में मैंने बढ़ा दिए, लेकिन अब मुझे कम करने, तो पासबुक का दिया है तो मैं पासबुक में बढ़ा दूंगा, तो 5 और 1 6,000 हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा। अब रोकड़ बही में दूसरा ट्रीटमेंट क्या करता, भुगतान के लिए निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब रोकड़ बही अगर मैं लेके चलता तो मैं क्या करता, भुगतान के लिए मेरा चेक निर्गमित होता, कोई दिक्कत नहीं है, और बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ तो रोकड़ बही में मैं इसको क्या कर देता, दोबारा ऐड कर देता रोकड़ बही में। तो अब बैंक वाले में क्या करूंगा, मैं बैंक वाले में बिल्कुल मैं इसको क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 और 1 6, 500 रुपये लेस 5,500 रुपये, कितना, 5,500 रुपये। लेकिन एक ट्रीटमेंट और दिया है, पिक्चर अभी बाकी है। बैंक शुल्क 500 रुपये, रोकड़ बही के अनुसार क्या शेष होगा। अब बैंक शुल्क रोकड़ बही में क्या करता, बैंक ने चार्ज लिया है तो मैं रोकड़ बही में इसको घटा देता, अब बैंक शेष लेके चल रहा हूँ तो इसको जोड़ दूंगा। तो 6,000 जो मेरा था, कितना था, 5 और 1 6, 6 में से गया 5 5,500, 500 रुपये बढ़ा दूंगा, 6,000 रुपये आ जाएगा मेरा। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बिल्कुल आप जो भी आपको कोई भी डाउट हो कैसे आया सर, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे को बता देना, मैं आपका इसको पूरा सॉल्यूशन आपको क्लियर करके बता दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जूनियर अकाउंटेंट पेपर में अकाउंटेंसी से जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल इससे टिपिकल नहीं आ सकते। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने कोशिश की है कहीं से भी, ये हमने ऐसा नहीं है कि कोई किताब में से हमने जैसे के जैसे दे रखे हैं वैसे निकाल दिए, खुद तैयार किए हैं। हो सकता है कि थोड़ी टिपिकल इसमें कोई भाई क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाकी हम पूरी इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों बने रहे हमारे साथ। कैसा रहा आपका, मतलब हमारा आपके साथ एक्सपीरियंस, आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, क्या आपको लगता है वास्तव में कि हाँ ये प्रश्न आपको मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल साथियों हमारे साथ बने रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आगे हर चैप्टर के जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो आपकी हेल्प करें और एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।